Hello friends, welcome to my YouTube channel Get for Civil Engineer. So please subscribe, share and like. So अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्री डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं सेकंड यूनिट। इसमें हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिए। अभी हम देखेंगे सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, व्हाट इज सुपर एलिवेशन? राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, मान लेते हैं कहीं पे हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो इसमें क्या होगा, टर्निंग के टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटो डायरेक्शन में लगता है। इससे क्या ओवर टर्निंग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, जिससे व्हीकल हो सकता है पलट जाए। सो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रोड का आउटर एज है उसको हम लोग राइज करते हैं। इससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिससे ओवर टर्निंग का जो चांस है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें रेजिंग ऑफ आउटर एज with respect to inner edge to counterbalance the centrifugal force and to reduce the tendency of vehicle to overturn। जो ओवरटर्न होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें टॉप व्यू, इधर ये व्हीकल है, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये 1-1 मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन। ये है आउटर एज, दिस इज इनर एज। ठीक है, ये टॉप व्यू है। अगर ये हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हम क्या, इसका जो आउटर एज है उसको हम राइज करेंगे। माना तो पहले ऐसा था, दिस इज पेवमेंट, रोड पेवमेंट। इसको हमने आउटर एज को, ये आउटर एज है, राइज किया, दिस इज इनर एज। ठीक है, अगर इसका, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें दिस इज व्हीकल। ठीक है, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड ये जो पेवमेंट का नॉर्मल जस्ट इसका परपेंडिकुलर में, दिस इज नॉर्मल फोर्स, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, मीन्स इस टाइप से। ठीक है, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ, क्योंकि पी का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसका अगर हम कंपोनेंट देखें, अगर ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, और डब्लू को कंपोनेंट इधर देखें, डब्लू कॉस थीटा, और इधर डब्लू साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही पी का अगर कंपोनेंट देखें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर पी कॉस थीटा और इधर पी साइन थीटा। ठीक है,
ये है क्रॉस सेक्शन व्यू 1 1, इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर हम देखें यहाँ पे जो P है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका वैल्यू होता है mv²/r, पहले ही बताया है। और जो W है वेट है, इसका वैल्यू mg होता है। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसका बैलेंस करेगा, तो W cos थीटा प्लस P sin थीटा। और जो F है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका वैल्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट F इंटू N, और N का वैल्यू है यहाँ से W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ओके, सो अगर हम इसका बैलेंसिंग फोर्स देखें along inclined लाइन, अगर हम इधर को देखें बैलेंस कौन सा कर रहा है फोर्स, तो P cos थीटा इस साइड लग रहा है और इसका अपोजिट में W sin थीटा और प्लस F लग रहा है। ठीक है, सो P cos थीटा W sin थीटा प्लस F को हम लिख सकते हैं W cos थीटा प्लस P sin थीटा। सो यहाँ से अगर हम cos थीटा से अगर डिवाइड दे दें दोनों साइड, यहाँ पे P आ जाएगा, cos थीटा डिवाइड देंगे तो W tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है, प्लस इसको F इंटू W प्लस F इंटू P tan थीटा। ठीक है, तो अगर इसको इधर लाएं तो P माइनस P इंटू F tan थीटा W tan थीटा, इसको प्लस F इंटू W। सो अगर P कॉमन लें 1 माइनस F tan थीटा इक्वल टू, अगर W कॉमन लें tan थीटा प्लस F, सो यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू mv²/r। ओके, सो 1 माइनस E tan थीटा को हम E लिख सकते हैं, सुपर एलिवेशन पहले ही बताएं, इंटू F इज इक्वल टू W इक्वल टू mg होता है E प्लस F, क्योंकि सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे हम E लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा E प्लस F अपॉन, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस EF इज इक्वल टू v²/GR। ये रिजल्ट है। E इंटू F जो है वो 1 से बहुत कम है। ठीक है, 1 माइनस EF, सो कभी भी 1 से कम ही होना है पॉजिटिव होने के लिए। सो ये 1 से बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस EF अप्रॉक्स 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे पहले रिजल्ट में, तो E प्लस F इज इक्वल टू v²/GR। सो ये रिजल्ट आया। अब क्या करेंगे, जो V है, V को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए बताए थे पहले भी, जो V है, V की जगह पर हम लिखेंगे 0.278 V, 0.278 V अपॉन G इज इक्वल टू 9.81 ओके इंटू R। तो फाइनल रिजल्ट जो आया
ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। दिस इज फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, जो भी है वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा एंड जो आर है वो मीटर में रहेगा। अरे एक स्पेशल केस देखें, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको अगर सुपर एलिवेशन से ही अगर पूरा काउंटर बैलेंस करें और उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन जो है उसको अगर हम 0 मान लें, तो जो पूरा जो काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, वो पूरा सुपर एलिवेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो टायर का प्रेशर है दोनों टायर में सेम होगा। ठीक है, तो इसमें जो एफ होगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो 0 हो जाएगा। सो इसका एक स्पेशल केस ये ध्यान में रखना है। इफ़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली counterbalance by super elevation alone, then coefficient of lateral friction is assumed to be कितना हो जाएगा 0। तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस प्रेशर एट इनर एंड आउटर टायर आर सेम। दोनों टायर में जो प्रेशर है वो सेम होगा। इसमें देखा अगर इफ एफ इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर 0 है तो जो ई है वो ई इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, सो अगर देखें ये फाइनल रिजल्ट है, तो इसमें अगर एफ को अगर हम 0 रखें, ई कितना है, ई इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ई इक्विलिब्रियम प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो इसमें एफ जो है 0 है, तो यहाँ से आ गया ई इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। दिस इज ए स्पेशल केस। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं सुपर एलिवेशन का। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर IRC। IRC क्या कहता है, अलग अलग पेवमेंट के लिए अलग अलग सुपर एलिवेशन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना ले सकते हैं, ओके। सो टेरेन का टाइप अगर देखें, पहले एक कॉलम में इसको रखेंगे, इसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ठीक है। फर्स्ट जो है वो अर्बन एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए हम लेते हैं 4% मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लेते हैं, मीन्स 0.04। प्लेन एंड रोलिंग एरिया के लिए, प्लेन एंड रोलिंग एरिया के लिए 7% लेते हैं, मीन्स 0.07। और माउंटेनियस एंड स्टीप एरिया, माउंटेनियस एंड स्टीप, इसके लिए हम लोग 10% लेते हैं, तो 0.1। दिस इज मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। बट अगर मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, कहीं पे भी मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, मिनिमम जो होता है कम से कम हम जो रोड का कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा सुपर एलिवेशन। सो मिनिमम जो रहेगा कैम्बर ऑफ रोड, जो रोड का कैम्बर है उसके इक्वल होगा।
सो कहीं भी जो सुपर एलिवेशन है वो हमेशा ये दोनों के मिनिमम सुपर एलिवेशन और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के बीच होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो कितने मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वो देखेंगे। इसमें मेनली दो मेथड है। फर्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड। इसमें क्या है, जो कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको, उसमें जो क्राउन है, जो रिज पॉइंट है, उसको हम हटाते हैं धीरे धीरे, वो एक मेथड है। और जो सेकंड मेथड है वो रोटेशन, जो पेवमेंट है उसको रोटेट करते हैं, रोटेशन ऑफ पेवमेंट मेथड। देखते हैं आगे डिटेल से इसको। पहले हम लोग देखना है, कोई भी अगर रोड है, कहीं भी अगर इस टाइप का अगर कर्व है, सो देखें धीरे धीरे जो है इसमें कर्व होता है। तो इसमें जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, मान लेते हैं पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ, सो पहले जो है कैम्बर प्रोवाइड करते हैं सेंटर में, ठीक है। इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। तो जो रिज पॉइंट है इसको धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, इधर इधर राइज करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इधर में आकर पूरा जो है ये इस टाइप से स्लोप हो जाएगा, इधर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होगा। सो इसमें जो स्लोप है ये धीरे धीरे हम ये पॉइंट है जो ऊपर करते जाएंगे इस साइड का, ओके। इस टाइप से। तो इसको हम ट्रांजिशन कर्व, इतना ये जो है ये पार्ट, इसको हम ट्रांजिशन कर्व बोलेंगे। ट्रांजिशन कर्व, दिस इज ट्रांजिशन कर्व। और ये जो है इधर स्ट्रेट रोड है इधर। सो जो कैम्बर है हम धीरे धीरे कम करेंगे और सुपर एलिवेशन इधर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सो इधर में पूरा फुल्ली सुपर एलिवेशन हो जाएगा, प्रोवाइड करेंगे, और इधर धीरे धीरे फिर कम करते जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे फिर इधर कैम्बर इधर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ भी ये स्ट्रेट रोड, इधर स्ट्रेट रोड हो जाएगा। ये जो एरिया है यहाँ भी इसको ट्रांजिशन कर बोलेंगे। ये जो एरिया है दिस इज ट्रांजिशन कर्व। और ये सर्कुलर कर्व हो गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो ट्रांजिशन कर्व है वो स्ट्रेट रोड को और जो सर्कुलर कर्व है उसको ज्वाइन करता है, मिलाता है। वो धीरे धीरे जो है स्मूथली दोनों को मिलाता है, ठीक है। इट्स सो ट्रांजिशन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर देखें दोनों जो मेथड है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड, इसमें जो फर्स्ट है
एलिमिनेशन ऑफ क्राउन बाय रेजिंग आउटर एज। इसमें क्या करते हैं, जो आउटर एज है उसको रेज करते हैं, ठीक है, उसको उठाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें, दिस इज कैम्बर। सो कैम्बर का जो ये क्राउन है, रिज पॉइंट, इसी को क्राउन बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट में है, जो आउटर एज को रेज करेंगे। ये आउटर एज मान लेते हैं ये है, तो इसको रेज करना है धीरे धीरे यहाँ से, सॉरी, इसको रेज करना है। तो ये ऐसे ऐसे रेज होगा, ओके। रेज्ड आउटर एज, ठीक है। पहले ये था, इसके बाद ये आया, इसको इधर से ऐसे राइज किया। सो ये पहले कैम्बर से धीरे 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 ये सुपर रिलेशन में चेंज हो गया। यहाँ पे फुल्ली सुपर रिलेशन प्रोवाइड हो जाएगा। बी जो है क्राउन शिफ्ट डायगोनली। इसमें अगर देखें, दिस कैम्बर, ये क्राउन है, इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इसको। पहले यहाँ पे था, फिर थोड़ा इधर लाएंगे, फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे फुल्ली राइज कर देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्राउन है, क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड, ओके। जो सेकंड मेथड है रोटेशन ऑफ पेमेंट मेथड, रोटेशन ऑफ पेमेंट मेथड। इसमें जो फर्स्ट है रोटेशन अबाउट इनर एज, इनर एज के अबाउट रोटेशन करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये मान लो पहले जो पेमेंट था उसको, जो ये मान लेते हैं ये आउटर एज है और ये इनर एज है। सो इसके अबाउट हम रोटेट करते हैं इसको, पेमेंट को। दिस इज फाइनल। तो यहाँ से देखें तो ये रेज हो गया ये। सो ये एंगल थीटा से हम इसको रोटेट किए हैं इसके अबाउट, इनर एज के अबाउट। कॉमनली यही यूज होता है, क्योंकि इसमें जो है ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होता है, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। क्योंकि जो भी वाटर है ये पूरा इधर से ड्रेन आउट हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या है, आर एल ऑफ सेंटर लाइन चेंज्ड, जो सेंटर लाइन है वो उसका आर एल ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसमें फुली चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, अर्थ फिलिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो हम रेज कर रहे हैं ये पॉइंट को, आउटर एज को, इसमें हम लोग को अर्थ फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा इसमें। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ हाई, ठीक है। इसमें जो सेकंड मेथड है रोटेशन अबाउट सेंटर, तो ये अगर मान लेते हैं पहले जो पेमेंट था इसको हमको सुपर रिलेशन प्रोवाइड करना है, तो इसको हम सेंटर के अबाउट रोटेट किए, ठीक है। देखिए ये रेस हो गया, एंगल थीटा से रोटेट किए हैं। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है ये, इसमें मे भी ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें मे भी ड्रेनेज प्रॉब्लम,
ओके, सेंटर लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें सेंटर लाइन चेंज नहीं हो रहा, शिफ्ट नहीं हो रहा है इसमें। अर्थ वर्क इज बैलेंस, नो फिलिंग रिक्वायर्ड, मीन्स कम फिलिंग रिक्वायर्ड है। जो भी इधर इसको हमको डाउन करना है, सो इधर जो एक्सप्रेशन होगा हम इधर फिलिंग कर सकते हैं वो अर्थ को। सो इसमें जो कॉस्ट है वो कम, इसके कंपेरिजन में कम लगता है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज comparatively लेस। ओके, एक क्वेश्चन था सुपर एलिवेशन का। द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी व्हीकल है वो स्पीड उसका 60 किलोमीटर पर आवर दिया है ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस 128 मीटर ऑन अ सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 इज ई। उसका सुपर एलिवेशन ई है, तो हमको सुपर एलिवेशन ई फाइंड आउट करना है, निकालना है इसको। इसमें अगर भी देखें 60 किलोमीटर पर आवर एंड आर 128 मीटर एंड एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। सो हम फार्मूला बताए हैं भी ई प्लस एफ इज इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन 127 आर। सो एफ को इस साइड ले जाएंगे, 127 आर माइनस एफ, फिर हम बस पुट कर देना है 60 स्क्वायर 127 इंटू 128 माइनस 0.15। सो अप्रॉक्स आ जाएगा 0.071। सो इसको हम लिख सकते हैं 7.1% अगर 100 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो। दिस इज ई सुपर एलिवेशन।